हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज गोइंग प्लेसेस। ओके, लास्ट चैप्टर है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा सिलेबस आपका खत्म कर दूंगा। और देखिए, फर्स्ट बुक का जो आपकी फ्लेमिंगो है उसके लेसन का ये लास्ट लेसन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस टाइटल का मतलब क्या है? अलग अलग जगह जाना। गोइंग प्लेसेस यानी कि ये टाइटल ही क्या दिखा रहा है? ये टाइटल एक फिकल माइंडेडनेस दिखा रहा है। ओके, फिकल माइंडेडनेस। अब ये क्या होता है? फिकल माइंडेडनेस मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। ये तो समझ गए होंगे, अनस्टेबिलिटी यानी कि एक ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जब कोई पर्सन बिल्कुल श्योर ना हो किसी चीज के बारे में, अनस्टेबल हो, श्योर ना हो। तो ये कहानी लिखी है A.R. बार्टन ने, और ये ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड की कहानी है, स्विट्जरलैंड की स्टोरी है। इसको इंग्लिश में लिखा है, ज्यूरिक राइटर है, स्विट्जरलैंड के हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। और इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है सोफी। ओके, दूसरा कैरेक्टर है वो है जैंसी। ओके, तीसरा कैरेक्टर है डेरिक। चौथा कैरेक्टर है जियोफ। और सबसे फाइव और मेन कैरेक्टर है डैनी कैसी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। पहली है सोफी। सोफी एक लड़की है जो लगभग 16 या 17 इयर्स की है, एक टीनेजर है। जैंसी इसी की एज की है। डेरिक ये एक लिटिल ब्रदर है, इसका सोफी का यंगर भाई है, छोटा भाई है। और जियोफ इसका एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। और डैनी कैसी ये फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है। और किसका है? आयरलैंड का है, यानी आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। ओके, तो अब स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टोरी क्या दिखाती है? ये स्टोरी एक टीनेजर लड़की के उसके ख्यालों को या उसकी इमेजिनेशन को दिखाती है। टीनेज में क्या होता है? टीनेज में जो बच्चे होते हैं उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, अलग ही एक वर्ल्ड होता है। उस वर्ल्ड में वो लोग रहना पसंद करते हैं और उस वर्ल्ड के अलावा वो कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें जो सोफी है, जो लड़की है, वो अपनी इमेजिनेशन में रहती है। इमेजिनेशन क्या है? उसकी इमेजिनेशन है कि वो खूब सारा पैसा कमाए। और एक फुटबॉल प्लेयर है, उस पर उसका क्रश है, डैनी कैसी, उसको बहुत पसंद करती है। एक रोज सोफी जब स्कूल से लौट रही होती है जैंसी के साथ, तो सोफी जैंसी से बोलती है कि जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी पता है? बोलती है मैं एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक, बुटीक जानते हैं ना, वही फैशन वाली शॉप, इस पर बहुत सारे कपड़े फैशन वगैरह होते हैं। मैं एक बुटीक खोलूंगी। तो जैंसी जानती है, जैंसी कहती है बुटीक कहां से खोलोगी, तुम्हारी कंडीशन तो अच्छी नहीं है, कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। वास्तव में इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इनके जो पेरेंट्स थे वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे इनके पेरेंट्स। तो इसको पता था जैंसी को कि जो सोफी है और मैं हूं, तो मुझे आगे चलकर यही करना है, हम लोगों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। लेकिन जो सोफी थी उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। तो जॉन्सी उससे पूछती है कि आपके पास पैसा तो है नहीं, आप कैसे बुटीक खोलोगी? तो वो कहती है पहले मैं किसी शॉप पर काम कर लूंगी, और काम करूंगी तो काम करते करते वो मुझे क्या बना देंगे? सीधा मैनेजर बना देंगे। फिर मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, फिर मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। तो जो जॉन्सी है, जैंसी सोफी से कहती है कि बेटा इतना बड़ा बड़ा बातें मत करो, इतना बड़ा मत सोचा करो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। तो सोफी उसकी बात नहीं मानती है, इग्नोर करती है। इसके बाद सोफी अपने घर पर आ जाती है। बातें करते करते घर पर उसका जो भाई था, लिटिल डेरिक, डेरिक नाम है भाई का। तो जो डेरिक है वो इसकी बातों को सुन लेता है, अपनी सिस्टर की और जैंसी की बातों को सुन लेता है। तो डेरिक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही ख्वाब देखती रहोगी, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, ऐसे ही सपने देखते रहोगी। वास्तव में जो सोफी है, सोफी की जो डे ड्रीमिंग है, डे ड्रीमिंग को उसको बोलते हैं, जो दिन में वो सपने देखती है खुली आंखों से, डे ड्रीमिंग की आदत इसकी किसी को पसंद नहीं है, इसके पेरेंट्स को भी पसंद नहीं है। और सोफी यही सब करना पसंद करती है। वो दिन में एकदम खुली आंखों से सपने देखती है, उसके पेरेंट्स भी इसको डांटते हैं। तो सोफी डायरेक्ट को बड़े घूर कर देखती है क्योंकि उसने इसका मजाक उड़ाया था। इसके बाद अंदर आती है, वो देखती है कि उसकी जो मदर थी वो किचन सिंक पर झुकी हुई थी, काम कर रही थी, काफी एज्ड थी। उसका जो घर का फर्नीचर था वो टूटा हुआ था, मींस घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो सोफी ये चाहती थी कि अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा इंप्रूव करे वो, है ना। तो इसलिए वो चाहती थी इसी तरह के काम करना। इसके बाद वो अपने भाई जियोफ के पास जाती है। जियोफ जो कि 3 इयर्स
पहले ही वो स्कूल छोड़ चुका है, यानी 3 इयर्स पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और अब क्या कर रहा है, अब एक मोटर मैकेनिक की तरह वर्क सीख रहा है। मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है, एक अप्रेंटिस है, लर्नर है, वो सीख रहा है। तो जो सोफी है वो अपने भाई जेफ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बड़ा रिजर्व नेचर का है, ये बड़ा रिजर्व नेचर का है, ये बातचीत नहीं करता है, कम ही बोलता है। मैच्योरिटी आ गई इसके अंदर, लेकिन सोफी के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। वास्तव में सोफी चाहती थी कि उसका भाई क्या करता है, कहाँ जाता है ना, किसके साथ रहता है, कौन सी उसके फ्रेंड है, कौन उसकी गर्लफ्रेंड है, सबके बारे में सोफी जानना चाहती थी। लेकिन जियोफ ये सब बताता ही नहीं था। तो वो जियोफ से कैसे भी करके बातचीत करना चाहती थी। कभी कभी तो वो इमेजिन करती थी कि काश उसके भाई के पास एक बढ़िया सी एक मोटरसाइकिल हो और उस मोटरसाइकिल पर उसका भाई ब्लैक जैकेट पहनकर बैठे और सोफी पीछे उस पर येलो ड्रेस पहनकर बैठे और उसका जो दुपट्टा है वो उड़ता हुआ जाए। इस तरह से वो इमेज करती थी, सोचती थी कि अपने भाई के साथ इस तरह से वो बाइक पर जाएगी। लेकिन उसका भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब सोफी सोचती है कि अपने भाई से किस तरह से बातचीत शुरू की जाए, क्या टॉपिक उठाया जाए। तो सोफी अपने भाई को बताती है कि आज मैं डैनी कैसी से मिली हूं, आज मैं डैनी कैसी से मिली हूं। डैनी कैसी कौन था, मैं पहले बता चुका हूं, एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है और ये बहुत पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर है। यानी कि इससे मिलना बहुत इजी नहीं है, इससे अच्छे खासे नहीं मिल पाते हैं। तो जो जॉफ है, जॉफ इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि जॉफ को लगता है कि ये फेंक रही है लंबी लंबी, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, ऐसी बातें कर रही है। जॉफ ध्यान नहीं देता है। तो फिर से वो बोलती है, रिपीट करती है कि सुनो आज मैं डैनी कैसी से मिली हूं। तो जॉफ कहता है अच्छा कहां मिली हो। तो बोलती है कि आर्क पे, यानी कि एक जगह है आर्क, वहां पर मैं मिली हूं। ये शॉपिंग सेंटर है, वहां पर मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो वहां पर डैनी कैसी आया। मैंने उससे पूछा कि आप डैनी कैसी हो, तो उसने कहा हाँ मैं डैनी कैसी हूं। तो उसका भाई समझता है कि ये फेंक रही है और उसका भाई कहता है अच्छा ठीक है बताओ वो दिखता कैसा है। तो वो कहती है तुम्हें पता नहीं कैसा दिखता है, उसकी ग्रीन ग्रीन आईज हैं, जेंटल आईज हैं और बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, इतना की सोच रहे थे लेकिन ठीक ठाक है। ये सारी चीजें वो केवल इमेजिनेटिव है, केवल लाई कर रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपने भाई से कहती है, जॉब से कहती है अच्छा ऐसा करना पापा को कुछ मत बताना कि मैं उससे मिली थी, नहीं तो पापा बेकार का बतंगड़ बना देंगे। इसका भाई जो था वो नहीं मानता है, यानी जियोफ जाकर अपने फादर को बता देता है। और वो क्यों बताता है, देखो वो इसलिए बताता है कि ये अपनी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, जो उसकी सपनों की दुनिया, उससे बाहर निकले। तो जियोफ जाकर अपने फादर को बोल देता है कि सुनो फादर, अपने पापा से कहता है पापा जी सुनिए कि आज ये मिस्टर डैनी कैसी से मिली हैं। तो फादर उसके हंसते हैं और चिल्लाते हैं कि ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसके फादर और डेरिक और जियोफ, ये तीनों लोग बहुत बड़े फैन थे किसके, डैनी कैसी के। यानी डैनी कैसी के बहुत बड़े फैन थे और जब भी मैच वगैरह होता था और ये हमेशा देखने के लिए जाते थे। तो जब वो बोलते हैं, फादर को पता चलता है कि उनकी बेटी ऐसे कह रही है कि उससे मिली है, तो फादर डांट देते हैं कि झूठ मूठ मत बोला करो। तो उसकी बहन बहुत गुस्सा होकर चली जाती है और फिर अपने भाई से कहती है कि तुमसे कोई बात नहीं पसती और हर चीज बता देते हो। फिर उसका भाई पूछता है अच्छा बताओ कैसे मिली, कहाँ मिली। तो फिर अपने भाई को बताती है, कहती है बताना नहीं, मैं एक जगह शॉपिंग कर रही थी तो वहां पर खड़ी हुई थी, पास में आकर वो भी खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि आप डैनी कैसी हो, उसने कहा हाँ। फिर मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगे। उसका भाई पूछता है अच्छा ठीक है आपने ऑटोग्राफ नहीं लिया क्या। तो बोलती मैंने उससे कहा लेकिन उस टाइम ना हमारे पास पेन था ना ही पेपर था, इसलिए हम ऑटोग्राफ नहीं ले पाए, लेकिन उसने मुझे डेट पर बुलाया है। ये बात वो बोलती है सोफी। फिर से झूठ बोलती है, कहती है उसने मुझे डेट पर बुलाया है। तो जियोफ फिर कहता है अच्छा ऐसा कैसे। कहता है अब ये बात फादर से मत बोल देना कि उसने मुझे डेट पर बुलाया है। अगले दिन क्या होता है, जो सोफी है वो अपनी फ्रेंड जैंसी से मिलती है। तो जैंसी उससे कहती है अच्छा तो आज तुम क्या डेट पर जा रही हो। तो सोफी बड़ा चिढ़ जाती है। सोफी कहती है कि मेरे भाई को कुछ भी बात पसती नहीं है। हुआ क्या था कि जॉन्सी का भाई और सोफी का भाई है ना, ये दोनों फ्रेंड्स थे। तो सोफी सोचती है कि जरूर मेरे भाई ने जॉन्सी के भाई को बता दिया होगा, जॉन्सी के भाई से उसको जॉन्सी को पता चल गया। तो बोलती है कि मेरे भाई को कुछ बात पसती नहीं है, उसने उसको ही बता दिया कि मैं उससे मिली थी। तो जैंसी सोफी से पूछती है अच्छा तुम मिली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोलती है नहीं वो कोई ऐसी ओकेजनल मीटिंग नहीं थी, मतलब ऐसी जनरली हम मिल लिए, ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर वो जैंसी कहती है अच्छा अब तुम्हारी डेट भी है, यानी तुम उसके साथ डेट पर भी जा रही हो। अब सोफी और परेशान हो जाती है, कहती है अच्छा मेरे भाई ने ये भी बता दिया। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जॉन्सी कहती है कि अच्छा कहाँ जा रही हूँ। तो वो बात को घुमा देती है, कहती है चलो जॉन्सी को ये तो नहीं पता है एटलीस्ट कि मैं डेट पर कहाँ जा रही हूँ। इसके बाद जो सोफी होती है
सोफी फिर अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती है। सोफी को वास्तव में ये लगने लगता है कि हाँ, जो डैनी कैसी है, डैनी कैसी उससे मिलने आएगा। कहां पर आएगा? वहां पर एक जगह है जिस जगह पर बचपन में वो खेला करती थी। वो सोचती है कि वही जगह है जहां पर मैं बचपन में खेलती थी, और उसी जगह डैनी कैसी मिलने आएगा। सोफी बिल्कुल तैयार हो जाती है एक दिन, रेडी होकर, और चली जाती है। यानी वो सबको ये दिखाना चाहती है कि देखो, मैं वास्तव में झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं डेट पर जा रही हूं और डैनी कैसी से मिलने के लिए जा रही हूं। उसके पेरेंट्स उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसका भाई भी उसको पागल समझता है। लेकिन जो सोफी थी, सोफी इतना ज्यादा डूब चुकी थी अपने झूठ की दुनिया में कि अब उसको लग रहा था कि वास्तव में डैनी कैसी आएगा, है ना, वास्तव में डैनी कैसी उसके मिलने के लिए आएगा, ये उसको लगने लगता है। तो वो कहां पर जाती है? वो उस जगह पर जाती है जहां पर बचपन में वो खेला करती थी, और इस जगह के किनारे एक कैनाल थी। शी वॉक्ड बाय द कैनाल, एक कैनाल के पास जाती है, उसके किनारे किनारे टहलने लगती है, जहां पर इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। ये वो जगह थी जहां पर बचपन में वो खेलने आया करती थी। तो उसको लगता है कि यही बेस्ट प्लेस होगा हमारी डेट के लिए। लेकिन डेट वेट कुछ नहीं थी, वो सब उसका एक इमेजिनेशन था, हेलुसिनेशन था। इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, हेलुसिनेशन, HELLUSINATION, ओके। हेलुसिनेशन, ये केवल और केवल उसका हेलुसिनेशन था, यानी कि उसका केवल ये भ्रम था। और उसको ये पता चलता है कि हाँ, ऐसा कुछ था जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रही थी कि वहां पर उसको ये मिलेगा, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता है। फाइनली वो बहुत सैड हो जाती है, और सैड होते होते वापस घर आती है। और फिर उसको ये लगता है कि शायद वो अपने फादर को क्या रिप्लाई देगी। लेकिन जब वो घर लौट रही होती है तो देखती है जो बियर बार होता है, बियर बार के बाहर उसके फादर की साइकिल खड़ी होती है। तो वो सोचती है चलो एटलीस्ट फादर तो घर पर नहीं है, वो यहीं पर है। लेकिन जब वो घर जाती है तो सोचती है उसका भाई क्या पूछेगा। तो वो घर पर जाती भी है, लेकिन अगेन फिर उसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है, और वो सोचने लगती है कि शायद वो डैनी कैसी से मिलती, और ये सब जो उसने इमेजिनेशन किया है शायद वो सच हो जाता, झूठ नहीं होता। तो ये आपकी समरी थी इस चैप्टर की। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। कुछ की पॉइंट्स पहले देखते हैं, की पॉइंट्स के बाद इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। की पॉइंट्स में पहला दिया हुआ है आपका, द लेसन गोइंग प्लेस बाय A.R. बार्टन डेपिक्ट्स द एडोलसेंस फैंटेसिंग एंड हीरो वर्शिप, ओके। ये क्या दिखाता है? ये हमारा एडोलसेंस फैंटेसिंग, फैंटेसिंग मतलब होता है इमेजिनेशन, ओके। इमेजिनेशन क्या होता है एडोलसेंस में, यानी कि टीन एज में बच्चे इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, उनके दिमाग में बहुत इमेजिनेशन चलती है। हीरो वर्शिप क्या होता है? किसी एक पर्सन को अपना हीरो बना लेते हैं ना, बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी हो, उनके लिए कोई एक पर्सन बहुत हीरो होता है, फिर उसी को वो फॉलो करते हैं, उसी के जैसे सब चीजें करना चाहते हैं। सोफी a daydreamer while returning home from her school with her friend Jancy tell her about her dream of opening a boutique after leaving school, ठीक है। सोफी ड्रीम्स टू बी द मैनेजर ऑफ द बुटीक, मेरा ड्रीम है उसका कि वो मैनेजर बन जाएगी। जैंसी स्टॉप्स हर ड्रीम एज शी न्यू दैट दे बोथ आर डेस्टिन्ड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, जैंसी उसको रोकती है ऐसा करने से क्योंकि उसको पता है कि वो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेगी। सोफीज फैमिली इज ऑल्सो अवेयर ऑफ हर हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग एंड डज नॉट लाइक इट, सोफी की फैमिली भी उसकी इस हैबिट से अवेयर है और नहीं चाहती है कि वो डे ड्रीम करे। A little brother Derek also mocks at her, उसका छोटा भाई डेरिक भी उसका मजाक उड़ाता है। Sophie does not like the poor condition of a family and working poorly, सोफी को नहीं अच्छा लगता है कि उसकी फैमिली की कंडीशन बहुत पुअर है या फिर उसकी माँ पुअरली वर्क करती हैं। Her elder brother Geoff has been out of school for 3 years, 3 साल पहले उसका भाई स्कूल से बाहर हो चुका है, मींस उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है लर्नर, यानी कि वो सीख रहा है। मैकेनिक, मैकेनिक है वो। ही इज ऑफ वेरी रिजर्व नेचर, बड़े रिजर्व नेचर का है। सोफी डज नॉट लाइक जियोफ साइलेंस एंड जेलस ऑफ हिम, उससे जलती है। शी वांटेड टू नो ऑल अबाउट हर ब्रदर, वो अपने भाई के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। शी ड्रीम्स ऑफ राइडिंग बिहाइंड जियोफ ऑन हिज मोटरसाइकिल, वो चाहती है कि अपने भाई के साथ पीछे बाइक पर बैठे। सोफी टेल्स हर ब्रदर जियोफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी, डैनी कैसी के साथ मीटिंग के बारे में बताती है। पॉपुलर आयरिश फुटबॉल प्लेयर, जो एक पॉपुलर आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, और कहां मिलती है वो? रॉयस में मिलती है। In order to make Geoff believe, she tells him that she saw about Danny Casey, वो अपने भाई को सब कुछ बताती है जो उसने डैनी कैसी के बारे में देखा। देखा कुछ नहीं था, ध्यान रखना, ये केवल उसकी इमेजिनेशन थी बस। Geoff reveals the story of Sophie meeting with Danny Casey to her father, Geoff क्या करता है अपनी स्टोरी, उस स्टोरी को फादर को एक्सप्लेन कर देता है। और इसके बाद फादर क्या करते हैं,
इसके बाद फादर क्या करते हैं, स्कॉल्ड फॉर हर नॉनसेंस सीरीज, नॉनसेंस स्टोरीज, उसकी नॉनसेंस स्टोरीज के लिए फादर उसको डांट देते हैं। सोफी ऑल्सो टेल्स हर ब्रदर जियोफ अबाउट हर डेट विद डैनी कैसी, डैनी कैसी के साथ डेट के बारे में भी बताती है वो। सोफी मीट्स हर फ्रेंड जेंसी एंड वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट जेंसी ऑलरेडी नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी। सोफी बड़ा सरप्राइज हो जाती है जब अपने फ्रेंड से मिलती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि जेंसी को तो पहले से ही उसकी मीटिंग के बारे में पता है। शी कर्सेस हर ब्रदर टू रिवील द स्टोरी, वो अपने भाई को बहुत कर्स करती है कि उसने क्यों रिवील कर दिया। शी वेट्स फॉर डैनी कैसी एट द कैनल, कैनल के किनारे वो वेट करती है, बट डैनी कैसी डज नॉट कम। शी रियलाइजेस द रियलिटी, अब उसको रियलिटी पता चल जाती है। हैविंग डिसअपॉइंटेड होकर शी रिटर्न्स होम, घर वापस आ जाती है। एंड अगेन इमेजिन्स अबाउट डैनी कैसी के बारे में सोचने लगती है। His appearance, उसके appearance के बारे में, and thinks how she would face the question of Geoff and her father, और सोचती है कि वो अपने फादर और जियोफ के क्वेश्चन का सामना कैसे करेगी। So these were the key points। अब चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए दिया हुआ है हु वाज जॉन्सी एंड सोफी, जॉन्सी और सोफी कौन थे, दोनों फ्रेंड्स थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे। दे वर लाइकली टू फाइंड वर्क, वेयर वर दे लाइकली टू फाइंड वर्क, वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना चाहते थे, मतलब उनका डेस्टाइंड था। लेकिन जो डैनी थी, जो सोफी थी, वो कौन क्या खोलना चाहती थी, वो बुटीक खोलना चाहती थी, है ना, और ये बिस्किट फैक्ट्री में जानती थी हमें काम करना पड़ेगा। व्हाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स, क्यों डिस्करेज कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि हमारा डेस्टिनी क्या है, हमारा भाग्य क्या है। व्हाट डिड सोफी थिंक ऑफ डूइंग आफ्टर स्कूल, अपने स्कूल के बाद क्या करना सोच रही थी, वो सोच रही थी कि वो एक बुटीक खोलेगी या फिर मैनेजर बन जाएगी किसी के यहाँ। ब्रदर्स अफेक्शन, व्हाट डिड सोफी लॉन्ग फॉर ब्रदर्स अफेक्शन, लॉन्ग फॉर मतलब क्या, डिजायर करना। सोफी क्या सोचती थी अपने भाई से, वो सोचती थी उसका भाई उसके बारे में सब कुछ बताए, अपने बारे में शेयर करे। व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ जियोफ, जियोफ का क्या प्रोफेशन था, जियोफ एक मोटर मैकेनिक था। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हिज सिस्टर, कैसे अलग था, सिस्टर बहुत बोलती थी, इमेजिनेटिव थी, वो रियलिस्टिक था। Who was डैनी कैसी, एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर था। हाउ कैन यू से द मेंबर्स ऑफ सोफीज फैमिली वर ग्रेट फैन ऑफ हिज, कैसे थे, हमने बताया था कि ये लोग साथ साथ मैच देखने जाते थे, उसके फैमिली मेंबर बहुत फैन थे उसके, डैनी कैसी के। वेयर डिड सोफी मीट डैनी कैसी एज सी क्लेम्ड, कहाँ मिली थी, वो मिली थी रॉय से, मैं पीछे बढ़ाया है। What do you think Sophie meeting the Danny actual happened or it was just a part of imagination, आपको क्या लगता है क्या वो रियल में मिली थी, इमेजिनेशन था, तो इमेजिनेशन था क्योंकि पता ही चलता लास्ट में। What kind of girl जेंसी, जेंसी रियलिस्टिक गर्ल थी, है ना। सोफी के फादर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन किया गया है, वो थोड़े से जॉबलेस थे, शराब पीते थे और बैठे रहते थे, मोटे थे, वेस्ट पहने बैठे रहते थे, बहुत भारी भरकम थे, बस ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको देख लीजिएगा एक बार, और बाकी आपका ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसके जो मेन चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम सबसे पहले आपका स्टार्ट करेंगे लिटरेरी डिवाइस। ओके, सबसे पहले आपके लिटरेरी डिवाइस करेंगे, इसके बाद आपकी पोएम्स होंगी, पोएम्स पढ़ेंगे हम लोग, और इसके बाद फिर हम आपका जो सप्लीमेंट्री है, जो विस्तार है, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस, इसके लिए एक आपका क्लास हो जाएगा, एक क्लास में सारे लिटरेरी डिवाइस क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद पोएम्स 1 बाय 1, पोएम मैंने जैसे पहले भी कहा था हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है, डिटेल पोएम एक्सप्लेन होंगी, तो उसके बाद फिर आपके विस्तार के चैप्टर होंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सारे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दें। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और बाकी का अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो आपका सिलेबस चल रहा है सिस्टमैटिक, मैं ऐसा ही रखूंगा एग्जाम तक। ओके, सो अगेन दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी इन अनदर वीडियो दैट वुड बी अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस। थैंक यू फॉर दिस हैविंग विद मी, हैव अ गुड डे।